हेलो गाइस, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, मैथमेटिक्स आपको सिखा रही है, कहने का मतलब उसी क्रम को आगे पढ़ाते हैं जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं। ये है 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x प्लस 1, ये लिखा हुआ है, बराबर 320 हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप देखिए, ये लिखा हुआ है 2 पावर x माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर माइनस 1। कितना आप लिख सकते हैं? 2 पावर x माइनस 1 को लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो इसको एक चीज और भी लिख सकते हैं, 2 पावर x अपॉन 2, ये भी लिख सकते हैं। कितना आप लिख सकते हैं? अब दूसरा है 2 पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं यहाँ से। आप देखिए, इसी की वैल्यू को हम यहाँ फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 पावर x बटे 2 प्लस 2 पावर x इंटू 2 बराबर 320, इतना है। अब 2x हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1/2 प्लस 2 बराबर 320, ये बचेगा। देखिए, एक एक लाइन आपको बताया जा रहा है ताकि आप समझ जाएं क्वेश्चन को आसानी से। भी जब 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, तो खुद ही ये टाइम कम लेने लगेगा। देखिए, ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 1 5 बट्टे 2, तो 2 पावर x बराबर इंटू 5/2 बराबर हो जाएगा आपका 320, इतना हो जाएगा। उधर भेज दीजिए, इधर इधर इसका गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 पावर x बराबर हो जाएगा 320 गुणे 2/5, ये हो जाएगा। इससे काट दीजिए, 5 छक 30, 5 चौके 20, 64 दूनी 128, तो 2 पावर x बराबर हो जाएगा 64 दूनी 128 होता है, 2 पावर 5 32 होता है, 2 पावर 6 64 होता है, 2 पावर 7 हो जाएगा 128। ये देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 7। कैसे लिख सकते हैं? तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको? x की वैल्यू आपको 7 आ जाएगी। आधार समान है यहाँ पे, तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। x का मान 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो आप देखिए, इसको बताने का तरीका अब फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। आप देखिए, क्वेश्चन लिखा है 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान क्या फाइंड आउट करना है। क्या हो गया? 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो यहाँ देखिए 2 पावर x है। अब आप देखिए, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया तो इसको हम लिख सकते हैं इतना 2 पावर x इंटू 2 पावर x माइनस 1, इतना लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए कितना हो गया? ये 2 पावर x बट्टे 2 हो गया, है क्या? फिर इसी प्रकार इसको भी सॉल्व किया गया, 2 पावर x प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर 1। जब आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पावर x प्लस 1 हो जाएगी। तो इसी सब इन्हीं का हमने यहाँ किया, इसी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। तो ये कितना हो गया? ये 2 पावर x बटे 2 प्लस 2 पावर x इंटू 2 बराबर 320 हो गया। क्या होगा? 2 पावर x ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए 1/2 यहाँ बचा और यहाँ 2 बचा, 2 प्लस 1/2 बराबर 320 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 1 5 बट्टे 2 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 1 5 बट्टे 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 पावर x बराबर 5/2 बराबर 320 हो गया। तो 2 पावर x बराबर कितना हो गया? 320, ऊपर 2 हो गया, नीचे 5 हो गया, तो 320। देखिए गुणा में जब ये उधर से इधर जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। तो 320 में यहीं से आप 5 से भाग दे सकते थे, तो ये 64 बार चला जाता। तो 2 पावर x की वैल्यू आपको यहीं से मिल जाती 64 गुणे 2, 64 गुणे 2 मिल जाती। 64 को आप लिख सकते थे यहीं से आसानी से, उतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपको एक एक स्टेप बताया जा रहा है। तो 64 को आप लिख सकते थे 2 घाते 5, 2 घाते 5 32 होता है, 2 घाते 6 लिख सकते थे। जैसे आपको 64 है तो 64 को आप लिख सकते हैं
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 64 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 6 आई इंटू 2 है, ये है 2 पावर 1। तो 64 गुणे 2 बराबर लिख सकते हैं 2 पावर 7। लिख सकते हैं इतना। 64 गुणे 2 बराबर 2 पावर 7 लिख सकते हैं। तो 2 पावर 7 हो गया। तो देखिए 2 घाते x बराबर 2 घाते 7 है। तो आधार समान है, घात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? 7 मिल जाएगी। इसको 2 बार आप लगा लेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ओरल टाइप का होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 5 पावर x प्लस 1, 5 पावर x प्लस 1 बराबर माइनस 5 पावर x माइनस 1 बराबर 600। तो फाइंड आउट करना है 10 पावर 2x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 10 पावर 2x का मान फाइंड आउट करना है। ये आपको ज्ञात करना है 10 पावर 2x की वैल्यू क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से देखिए इसको भी हम ऐसे करेंगे जिससे पहले किया था। तो 5 पावर x इंटू 5 हो जाएगा माइनस 5 पावर x इंटू 5 पावर माइनस 1 हो जाएगा बराबर 600। इतना हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 5 पावर x यहाँ से कॉमन ले लीजिए। 5 पावर x कॉमन लिया यहाँ से क्या हो गया 5 माइनस। देखिए अगर यहाँ पे लिखा है आप जानते हैं a पावर माइनस 1 है तो इसकी मीनिंग 1 बाई ए होगी होगी। तो ऐसे यहाँ पे लिख गया 5 पावर x माइनस 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 1 बाई 5 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। देखिए 5 बचे 25, 25 में से एक घटाएं 24 मिल गया ना। 24 बट्टे कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 पावर x बराबर ये सॉरी 5 पावर x इंटू देखिए 5 माइनस 1/5 होगा। 5 माइनस 1/5 ये होगा। तो 5 बचे 25, 5 बचे 25, 25 में से एक घटाया कितना मिल गया 24 मिल गया। तो कितना हो गया 24/5। देखो इसमें इसमें गुणा किया प्लस एक माइनस 1 कर दिया। तो 5 बचे 25, 25 में से एक घटाया 24, 24/5 बराबर 600। देखिए 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 24 दूनी 48 होता है, 12 बचा। 24 दूनी 48, 12 बचा। ठीक है 24 दूनी 12, 120 हो गया। 24 पंजे 120 हो गया। इतना हो गया। तो आप देखिए यहाँ से 5 पावर x बराबर आपको मिल जाएगा 25 गुणे 5। तो 5 पावर x बराबर हो जाएगा 5 पावर 3। यही होगा ना। अभी इसको आगे लिख सकते हो आप 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना लिख सकते हो ना। तो 5 के 3 बार गुणा 5 पावर 3। आधार समान है तो घातांक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 5 मिल सॉरी x बराबर आपको 3 मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। आधार समान हो तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे। अब पूछा क्या है, अब ये पूछा यहाँ से है। देखिए जो पूछा है वो जान लीजिए आप। पूछा है 10 पावर 2x की मान पूछा है। पूछा है 10 पावर 2x का मान क्या होगा। ये पूछा है 10 पावर 2x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। कितना हो गया 10 घाते 6 हो गया। ये कितना हो गया 10 घाते 2 गुणे 3 बराबर 10 घाते 6। 10 घाते 6 जो होगा क्या जाएगा 10 घाते 6 आ जाएगा। 10 घाते 6 जो आएगा वही आंसर होगा। 10 घाते 6 करेंगे 2 2 4 2 6। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 10 घाते 6 ठीक है। तो एक पर 6 जीरो कर लीजिएगा। देख लीजिए एक पर 6 जीरो है, 1 2 3 4 4 5 6 कितना हो जाएगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन लिखा है कि 5 पावर क्वेश्चन है कि 5 पावर x प्लस 1 माइनस 5 पावर x माइनस 1 बराबर 600 है। तो
10 पावर 2x का मान कितना होगा। ठीक है, 10 पावर 2x का मान कितना होगा। अब देखिए 5 पावर x प्लस 1 है माइनस 5 पावर x माइनस 1 बराबर 600 है, इतना दिया हुआ है। तो देखिए इसको हमने क्या किया, सेम जैसे बताइए ये लिखा हुआ है तो एक बार 5 पावर x इंटू 5 कर लिया, आधा समान है तो घात जुड़ जाता है, 5 मीनिंग होता है 5 पावर 1 हो जाता है तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी कर लिया गया। ठीक है, आधा समान तो घात जुड़ जाएंगे तो माइनस है तो घट जाएगा, पुनः ये आ जाएगा बराबर 6 से ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया दोनों में देखिए 5 पावर x कॉमन है, 5 पावर x हमने कॉमन ले लिया तो 5 माइनस 1/5 बचा, 5 का इसमें गुणा किया, 5 के इसमें हमने क्या किया गुणा किया, 5 बचे 25, 25 में से 1 घटाया 24, 24/5 हो गया। यहाँ से मैंने इसको काट दिया, 25 बार कट गया, 5 के इसमें गुणा किया 125 आ गया, 5 घाते 3 आ गया, कहने का मतलब 5 पावर x बराबर 5 घाते 3। ये देखिए आपका आया 5 पावर x बराबर 5 पावर 3, दैट मीन्स x बराबर आपको मिल गया 3। x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 मिल गई, x की वैल्यू 3 मिल गई तो आपको फाइंड आउट करना है 10 पावर 2x का मान ज्ञात करना है। तो 10 पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 10 घाते 6 हो जाएगा, 10 का 6 बार गुणा करेंगे तो 1 पे 6 जीरो मिल जाएगा, आपका उत्तर ये मिल जाएगा। ठीक है, 10 पावर 6 या ये आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख उत्तर आपका आ जाएगा। 10 पावर 6 की वैल्यू होते हैं 10 लाख। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था एक्चुअली, इसमें देखिए कुछ ये भी परीक्षा में आया क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा है एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है और फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और शेष और 4 को भागफल में से घटाया जाता है। यदि परिणामी संख्या 16 आता है तो मूल संख्या क्या होगी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन ही है। यदि परिणामी संख्या 16 आता है तो मूल संख्या क्या होगी। हमने मान लिया मूल संख्या हमारा है, मूल संख्या हमारा है, हमने मान लिया मूल संख्या हमारा x है। मूल संख्या क्या मान लिया, मूल संख्या मेरा x है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग में 5 से गुणा किया जाता है। एक निश्चित संख्या है उसमें क्या किया जाता है 7 जोड़ा जाता है और योग में 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, जैसे कह रहा है प्रश्न, जैसे कह रहा है तो एक निश्चित संख्या हमारे x है, इसमें आप 7 जोड़ दीजिए, 7 आपने जोड़ दिया और योगफल में 5 से गुणा किया जाता है, आपने 5 से गुणा कर दिया, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है, आपने 3 से भाग दे दिया, 3 से विभाजित किया गया, 3 से भाग दे दिया जाता है और 4 को भागफल में से घटाया जाता है, इसमें से 4 घटा दीजिए, 4 क्या करना है इसमें से घटा देना है, 4 इसमें घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या होगी। परिणाम क्या आता है 16 आता है तो मूल संख्या क्या होगी। परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या होगी, यही पूछा है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। अगर यहाँ 4 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा होगा ना, ये क्या हो जाएगा, इतना बात समझ में आ रही है आपको। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू 5 अपॉन 3, 16 में इधर जोड़ो, 16 4 20 हो गया। देखो इधर 4 माइनस है, इधर जाके इसमें 4 जुड़ जाएगा, 4 यहाँ माइनस है, 4 इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 16 में 4 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 20। 4 इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20 होगा। अब देखिए इसे काट दीजिए, 4 बार कट गया, इससे इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, इसका इसमें 3 गुणा कर दीजिए, तो आप देखिए आपको मिल जाएगा x प्लस 7 बराबर 12 मिल जाएगा। 4 3 12, 3 का इसमें गुणा होगा 4 3 12 हो जाएगा, इधर x प्लस 7 बटा 4 3 12, x प्लस 7 बराबर आपको 12 मिल गया, तो x बराबर क्या मिल गया आपको 12 माइनस 7।
ये मिल गया। एक्स की वैल्यू क्या मिल गया आपको 5। एक्स की तो मूल संख्या आप पूछा घटाया जाता है तो 16 आता है, मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या आपकी 5 हो जाएगी। मूल संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है। अब एक बार और हम इस क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग में 5 से गुणा किया जाता है। एक निश्चित संख्या उसमें 7 जोड़ा जाता है और योग में 5 से गुणा किया जाता है। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और 4 को भागफल में से घटाया जाता है। यदि परिणामी 16 आता है तो मूल संख्या क्या होगी? ये पूछा गया है। तो देखिए मूल संख्या आपने x मान लिया, ठीक है? तो x + 7 × 5 देखिए फिर क्या किया? एक निश्चित मूल संख्या x माना, x में क्या किया गया? 7 जोड़ा गया और योग को 5 से गुणा किया, 5 से गुणा किया गया। जो योगफल आया, जो गुणनफल आया गुणा करने में, उसमें 3 से भाग दिया, 3 से आपने भाग दिया। उसमें से 4 घटा दिया गया, ये बोल रहा है उसमें से क्या किया? 4 को घटाया जाता है। 4 आपने घटा दिया, ये हो गया। तब परिणामी 16 आता है। 4 इधर माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हो गया 20? ये क्या हो गया? तो देखिए x + 7 × 5/3 अब बराबर 16 4 20 हो गया। यहाँ 20 लिख लिया बराबर। देखिए 5 चौके 20, 4 बार इससे कट गया। 4 का हम 3 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x + 7 बचेगा। तो x + 7 बराबर 12 आ गया। तो x बराबर 12 में से इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 12 में 7 घटाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। मिल जाएगा 5? समझ में आया आपको? तो 5 मिल जाए तो ये पूछा है कि परिणामी संख्या क्या होगी? जो मतलब संख्या आपने माना था वो क्या होगी? तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है? सॉरी, संख्या क्या हो जाएगी? 5, 7 नहीं 5। जो x की वैल्यू है वही आपकी संख्या हो जाएगी। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, आ भी गया होगा। तो आप देखिए थोड़ा-सा आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में 2-3 बार उसको लगाइए, 4 बार लगाइए, 5 बार लगाइए, 6 बार लगाइए, ठीक है? क्योंकि स्क्रीन बोर्ड पे लगा ही है ना। जब 4-6 बार 5 बार लगाएँगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 ने 3 किस्मों के सामान खरीदे, कंगन खरीदी जिनकी प्रति नग 30, 35 और 60 रुपए है। जिन्होंने सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपए खर्च किया, तो उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगने खरीदी? अब आप देखो यहाँ से सीधी-सीधी ये कह रहा है कि एल्विन ने 3 किस्मों की समान संख्या में कंगन खरीदी। तो वो समान संख्या अगर हम मान लें, समान संख्या हम मान लें x है, x खरीदी संख्या है, तो आप देखिए उन्होंने सभी कंगन के लिए कुल कितना रुपए खर्च किया? 1690 रुपए खर्च किया। कितना किया? 1690 रुपए खर्च किया। तो आप देखिए यहाँ सेल्वी ने 3 समान किस्मों की कंगन खरीदी, जिनकी प्रति नग कीमत एक का 30 रुपया है, एक का 35 रुपया है, एक का 65 रुपया है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक आम की कीमत 30 रुपए है, तो 10 आम की कीमत कितनी होगी? तो आप बोलोगे 30 में हम 10 से गुणा कर देंगे, यही करेंगे ना? 300 हो जाएगा। फिर पूछा कि ये कटहल की कीमत 35 रुपए है, तो 5 कटहल की कीमत कितना होगा? तो 35 में आप 5 से गुणा कर देंगे, यही करेंगे ना? तो ठीक उसी प्रकार समान नगों की संख्या हम मान लें कि हमारा जो समान नग है वो x है, ठीक है? ये 3 किस्मों की समान संख्या में कंगन 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 हम मान लिया हमारा कंगन x है, वो समान संख्या क्या है? x है। तो फिर उन्होंने क्या खरीदी? जिनके प्रति नग कीमत 30 है, तो 30 x हो गया प्लस 30x हो गया प्लस 35x हो गया, 35 प्लस 65x हो गया और टोटल के बराबर क्या है? टोटल के बराबर है 1690। कितना है? 1690। 1690 है। टोटल अमाउंट कितना है? 1690। 1690 टोटल अमाउंट है। देखिए उन्होंने क्या किया? प्रत्येक किस्म समान कंगन था, समान कंगनों की संख्या हमने कितना मान लिया? x मान लिया। तो उसकी x की कीमत कितनी हो गई? पहले प्रकार की 30 हो गई, दूसरे प्रकार की 35x हो गई, तीसरे प्रकार की 65x। इनको हम जोड़ लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 65, 35, 100, 100 प्लस 130 कितना हो गया? 130 x बराबर हमारा हो गया 1690। 130 x बराबर हो गया हमारा 1690। तो x बराबर हो गया हमारा 1690 बट्टे 130। कितना हो गया?
देखिए हो गया, x बराबर 1690/130 हो गया, x बराबर 1690/130 हो काट दीजिए। एक जीरो जीरो से 13 तरह हम 69 होता है, तो ये 13 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 13 आ गई। तो उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के कंगन कितने खरीदे थे? तो 13 खरीदे थे प्रत्येक प्रकार के। ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। ये 13 सही है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन ये है कि एला एल्विन ने 3 किस्मों की समान संख्या में कंगन खरीदी, जिनकी प्रति नग 30, 35 और 65 रुपए है। जिन्होंने सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपए खर्च किया। जिन्होंने प्रत्येक प्रकार की कंगन खरीदी, उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगने खरीदी, ये पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक प्रकार के कंगनों की संख्या x है। तो देखिए अगर 35 रुपए में 30 रुपए में 1 नग मिलता है, तो x नगों की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 गुणे x हो जाएगी। 35 रुपए में 1 नग मिलता है, तो x नगों की कीमत कितनी? 35x हो जाएगी। 65 रुपए में 1 नग मिलता है, तो x नगों की कीमत कितनी? 65 रुपए, 65x हो जाएगी। जैसे आपसे बताया गया कि एक आम की कीमत 30 रुपए है, 10 आम की कीमत कितना है? 30 में 10 गुणा कर दिया। तो एक आम की कीमत x रुपए है, तो x आम की कितनी कीमत होगी? 30 गुणे x कर दिया। तो सेम प्रोसीडिंग है, वही करेंगे। तीनों को हमने जोड़ लिया। इन तीनों को जब जोड़ लिया तो कितना आ गया? 130 आ गया। 130 बराबर 1690। तो 1690 में 130 से भाग दिया, 13 बार गया। तो प्रत्येक प्रकार के कंगनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। समझ में आया आपको? समझ में आया? आप क्वेश्चन बता दें। ऊपर वाले क्वेश्चन थे थोड़ा सा लो मेरिट थे, गुणा भाग वाले क्वेश्चन थे, उसको भी बताया जाएगा अभी आगे आपको। पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए इस क्वेश्चन का हम प्रयोग करेंगे एक एक एक। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है 1/13 भागे 1/13 डिवाइडेशन बाय 1/13 डिवाइडेशन बाय 1/13, 1/13 डिवाइडेशन बाय 1/13 डिवाइडेशन बाय 1/13 डिवाइडेशन बाय 1/13 डिवाइडेशन बाय 1/13। लिखा है कि 1/13 को 1/13 से भाग दिया जाता है, फिर 1/13 से भाग दिया जाता है, फिर 1/13 से भाग दिया जाता है, फिर 1/13 से भाग दिया जाता है। देखिए इसकी एक थ्योरम आपको छोटी सी बता दें हम। अगर a भागे b लिखा है तो क्या लिखेंगे? a/b लिखेंगे, है ना। अगर ये लिखेंगे आप, अगर लिखा है a भागे b भागे c, इसका लिखेंगे a भागे b गुणे c, ये लिखेंगे। अगर ये लिखा है a भागे b भागे c भागे d लिखा है, तो आप लिखेंगे a भागे b गुणे c गुणे d, ये लिखेंगे, ठीक है। तो इसी का हम प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे, आपको सरल हो जाएगा। तो लिखा है 1/13 भागे, तो 1/13 भागे, बट्टे करेंगे इसके, कितना है? 1/13 1/13 1/13 4 टाइम है। 1/13 गुणे 1/13 गुणे 1/13 गुणे 1/13। कितना हो जाएगा? ठीक है। तो आप देखिए ये बट्टे के बट्टे है, ऊपर चला जाएगा सब, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा चलो यही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/13 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 13/1 गुणे 13/1 गुणे 13/1 गुणे 13/1।
इतना आपको समझ में आया? ये जैसे इसके बट्टे हैं तो ये सब पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए अब देखिए एक 13 13 से कट गया, यहाँ पे कट गया, तो बराबर क्या बचा आपका 13 गुणे 13 गुणे 13, तो बचा जो आपका ये बचा 13 गुणे 13 गुणे 13, ये आपका बचा 13 गुणे 13 गुणे 13, तो 13 में 13 गुणा करें 169, 169 में 13 का गुणा करें तो आपको मिल जाएगा, गुणा करके देख लीजिए। देखिए 13 में 13 गुणा करेंगे 169 होगा, 169 में आप 13 से गुणा कर लीजिए, 13 से 13 13 नवा 117, 117 की 7 कैरी 11, 13 छक 78, 78 13 पचे 65, 13 छक 78, 78 और 11 कितना हो गया 78 और 11 89, 89 हो गया ना, 9 हो गया, कैरी 8 हो गई, 13 कम 13, 13 8 कितना होगा, 8 3 11 21, 2197 हो गया। 13 का जो क्यूब होता है वो 2197 होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। कितना आ गया आपका 2197। ये क्वेश्चन देखिए देखने में तो लग रहा है कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर है तो सॉल्व कर लेंगे, इजी आ जाएगा। 1/13 भागे 1/13 भागे 1/13 भागे 1/13 भागे 1/13, ये आपका क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करना है। 2197, 1444, 1331, 2917 इतना दिया है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको एक थ्योरम बताएं कि ऐसे केसेस में आए तो सीधे पहले के बट्टे जितनी संख्या है उतना आप कर दीजिए। ठीक है, ये थ्योरम है, तो इसको आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। तो 1/13 में आप 1/13 1 ये चारों से भाग देंगे, तो ये देखिए नीचे 1 करके ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/13 भागे 13/1, 13/1, 13/1, 13/1 आ जाएगा। तो देखिए 1 13 13 से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना ये 13 गुणे 13 गुणे 13, मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13 है ना। तो 169 हो गया, 169 में 30 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो 2197 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई आपको? क्या हो गया 2197 हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत मजेदार था। अब अगला क्वेश्चन है 26 26 गुणे 5 गुणे 82 डिवाइडेशन बाई, अब इसको हम बाहर निकालें तो 49 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 49 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर y प्लस 695, y प्लस 695 हो जाएगा, बराबर y प्लस 695 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए y प्लस 695 हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखिए 26 गुणे 5 गुणे 882 भागे 49, अब यहाँ से देखिए 49 इसमें अगर भाग दे देंगे तो 26 गुणे 5 गुणे 882 अपन 49 ये होगा, बराबर y प्लस 695। अब देखिए गुणा भाग का रूल है, इसमें गुणा भाग जितना आपका तेज होगा उतना जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, गुणा भाग का तेज है। अब देखिए 24 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, आपको बताया भी गया है कितने का 2401, वर्गमूल निकालना बनाया, जोड़ा बना लीजिए, बना लिया। अब यहाँ इकाई का अंक एक है, तो किन किन संख्याओं में के वर्गमूल में इकाई का अंक एक आता है, या किन किन संख्याओं के वर्ग में इकाई का एक अंक आता है, तो आप ये देखेंगे 9 के या एक क्या आएगा 1 आएगा या 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई का अंक एक आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई का अंक एक आएगा, है ना। तो आप देखिए 1 का 9 आ गया, अब इसका ये किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, ये 16, ठीक है, ये मतलब सॉरी 4 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर के बीच में आता है, ये 25 के नजदीक तो बड़ी संख्या लेंगे 49 आ जाएगा, 49 इसका वर्गमूल आ गया। आपको लिखन आपको बताया जा चुका है, आपको पहले हम बता चुके हैं कि वर्ग कैसे किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिस कराएंगे पूरी, अगर पिछले क्लास में जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा, और सबका देखिए व्यवहारिक एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। तो जो आपको पढ़ाया गया है उसको पूरे एक एक वीडियो देखिए, उसके बारीकियों को समझिए और उसका प्रैक्टिस कर डालिए, बहुत तेजी से तरक्की कर जाइएगा। तो आप जानते हैं, इसको काट दीजिए।
अब क्या बार करेगा 40 दिन अब 7 सते 49, 7 बार कट गया, 7 एक कम 7 हो गया, 1 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया ना, 7 7 छक 42, 126 हो गया, 7 एक कम 7 हो गया, एक बार गया, 7 8 56 18 बार गया, है ना। तो क्या मिल गया 18 पचे 90, 26 गुणे 90, इस 5 का 18 में गुणा कर लिया गया, बराबर y प्लस 695, ये आ गया। देखो 9 छक 54 की 4 हो गया, 9 छक 54 की 4 हो गया ना, एक जीरो ये जीरो वाला रहेगा, 5 9 दूनी 18 5 23 2340, 695 इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, 695 बराबर y। अब आप देखो इसमें क्या हो गया, 10 में से 5 गया, 5 मिल गया, मिल गया, ये 13 13 में से 9 गया, 4 मिल गया। देखो ये 10 में से 5 के बाद 13 में से 9 गया, 4 मिल गया, आपको कितना 22, 22 में से 6 गया, 16 6 22 होता है ना, ठीक है। 1645 आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखो एक बार, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। देखिए लिखा है यदि 26 गुणे 5 गुणे 882 डिवाइडेशन बाई 2401 है तो y प्लस 695 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। y की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 26 गुणे 5 गुणे 882 डिवाइडेशन बाई 49। अब देखिए इसका वर्गमूल हमने यहाँ निकाल लिया, यहाँ निकाल के आपको बता दिया कि बड़ी संख्या लेंगे 49 आएगा, 49 इसका वर्गमूल हो गया तो सब लिख लिया। अब देखिए 49 को बाहर निकल के इससे भाग देना, भाग दिया, भाग देने के बाद काट दिया तो ये 18 बार इससे चला गया, 18 बार डिवाइड हो गया, 18 बार डिवाइड हो गया तो 18 में 5 गुणे के 18 पच 90 प्लस गुणे 26, तो 90 में 26 गुणा किया गया तो 4340 है, 695 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4340 में 695 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1645। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1645 मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको 1645 मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन आपका ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है a पावर 9 इंटू b पावर 9 इंटू c पावर 3 अपान a पावर 7 इंटू b पावर 5 इंटू c पावर 2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। आई सर आई कमान, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि a पावर 9 b पावर 9 इंटू c पावर 3 अपान a पावर 7 b पावर 5 इंटू c पावर 2। तो आपको यहाँ से ये देखना है, आप यहाँ से देखेंगे, देखिए ये बट्टे है अगर लिखा है, एक आपको हम समझा देते हैं, ए पावर 9 अपान ए पावर 7 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ए पावर 9 इंटू ए पावर -7। तो देखिए दोनों आधार समान होता है तो गुणा, आधार समान होता है और गुणा रहता है तो घातांक चिन्ह के हिसाब से बदल जाते हैं, तो 9 - 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए पावर 2 हो जाएगा। तो जब बटे में रहे तो यह कम करके आप लिख दीजिए यहाँ पे ए पावर 9 है और ए पावर 7 है तो क्या बचेगा ए पावर 2 बचेगा। जस्ट इसका इसका कंपेयरिंग करिए तो ए पावर 4 बचेगा और इसका इसका करेंगे तो सी पावर 3 में सी पावर 2 घटाएंगे तो सी पावर 1 बचेगा, ये बचेगा। तो आप देखिए ये बी है सी नहीं, ये बी पावर 4 है। तो अब ऑप्शन देखिए ए पावर 2 बी पावर 4 सी पावर 1, कहीं ऑप्शन देख लीजिए इसमें जो होगा हो जाएगा ए पावर 2 बी पावर 4 सी पावर 1। इसमें जो ऑप्शन दिया है गलत टाइप हो गया होगा इसमें जाइए, लेकिन जो क्वेश्चन है सॉल्व करिए, जो उत्तर आएगा आपका यही आएगा। आप देख लीजिए यहाँ से ए पावर 2 लिखा है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा तो उस पर आपको नहीं जाना है। ए पावर 9 लिखा है, बी पावर 9 लिखा है, टू सी पावर 3 लिखा हुआ वहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ से भाग देना है, ए पावर 7 से, बी पावर 5 से, सी पावर 2 से आपको भाग देना है। तो देखिए समान आधार वाला चयन करिए, ये समान आधार है, इसके पावर 9 है, इसके पावर 7 है, तो 9 में 7 घट जाएगा, भाग देना है तो 9 ए पावर 2 बचेगा। ये आधार बी पावर 9 है,
ए बी पावर 5 है, दोनों का आधार समान है, तो आप घातांक आपस में घट जाएँगे, तो 9 में से 5 घटाएँगे तो आपको 4 मिल जाएगा, बी पावर 4 हो गया। ये सी पावर 3 है, ये सी पावर 2 है, सी पावर 3 में से सी पावर 2 घटाएँगे तो सी पावर 1 बचेगा। कोई भी संख्या जैसे ये लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है ए पावर 1, ठीक है? तो आप सी लिखिए या सी पावर 1 लिखिए, उत्तर यही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ए पावर 2, बी पावर 4 और सी पावर 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो देखिए लिखा है 3 पावर x माइनस वाई बराबर 27 हो तो, तथा दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा है 3 पावर x प्लस वाई बराबर 343, 243 सॉरी 243 लिखा हुआ है। अब ये पूछाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो आप देखिए इसमें दो अननोन राशियां हैं, x और y दो अननोन राशियां हैं, इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस संख्या को घात के रूप में लिखेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम घात के रूप में लिखेंगे, तभी हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 पावर x माइनस वाई है, x माइनस वाई रहेगा। आइए 2 पावर 3 लिखते हैं 27 को, 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ से देखिए दोनों घातांक बराबर हैं, तो आपस में दोनों के आधार बराबर हैं, तो घातांक बराबर हो जाएंगे, तो x माइनस वाई बराबर आपका 3 हो जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक सेम ऐसे देखते हैं यहाँ पे भी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 पावर x प्लस वाई है, 3 पावर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 243 है। देखिए 243 अगर खंड करें, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब देख लीजिए है कि नहीं है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81 3 3 243 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 घाते 5 हो जाएगा, 3 घाते 5 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, उन्होंने पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x का मान क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये प्लस है, एक एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए जोड़ के भी आपको दिखा देते हैं, x माइनस वाई बराबर आपका 3 है, और x प्लस वाई बराबर आपका क्या है, 5 है। देखिए इससे कैंसिल होगा, x x 2x हो जाएगा, अपान 3 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर आपका क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 2 चौक के 8 4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यही पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। देखिए ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका ट्रिक बहुत आसानी, अगर आप 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखने लगेगा उत्तर, इसका उत्तर क्या हो सकता है। जैसे वहां से देखिए 3 पावर x माइनस वाई है बराबर 27 है, तो आपको दिखेगा x माइनस वाई बराबर 3 दिख जाएगा। जैसे ये किया गया यहाँ से दिख जाए, क्योंकि 27 से 3 पावर 3 है, तो आधार दोनों के समान हो जाते हैं, x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। इतना आप ओरल कर सकते हैं। दूसरा देखिए 3 पावर x प्लस वाई बराबर 343 है। अब आपको ये पता चले 343 3 के कितने पावर में आएगा, तो आप जान जाएंगे कि 5 में आएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन किए रहेंगे तभी। तो x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ना ही था, 5 3 8 हो जाएगा, तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको ओरल होने लगेगा। देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, पुनः दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू। बंद कर दो भैया।